Hi friends, my name is Kanaya Patel and in this video we'll study part 1 of chapter number 3 Cultural Heritage of India, Sculptures and Architectures of Class 10 SS GSEB textbook। दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम पहला हिस्सा करेंगे चैप्टर नंबर 3 का कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर्स का 10वीं कक्षा की SS टेक्स्ट बुक में से। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Like chapter number 2, over here we'll concentrate more on the sculptures and architectures. Sculptures, I hope you know that these are the designs that are there in the idols and the statues that have been made. And architecture, of course, is the construction part of a building. दोस्तों आशा करता हूँ हम जानते हैं कि दूसरे पार्ट की तरह ये पार्ट अलग होगा। इसमें हम ज़्यादातर स्कल्पचर्स की बात करेंगे। स्कल्पचर मतलब जो कलाकृति होती है मूर्तियों के अंदर उस पर, और आर्किटेक्चर जो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसमें क्या नक्शी काम कैसा किया गया है वो आर्किटेक्चर है, तो उसके बारे में हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। इंडिया इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। भारत अपनी सांस्कृतिक इतिहास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है विश्व भर में। द आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर हैज़ ब्रॉट अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन टू इंडिया। भारत को एक अलग अस्तित्व मिला है आर्ट और कलाकृति और स्कल्पचर्स की वजह से। Town planning of Indus culture of ancient India was greater than contemporary town planning of the world and it is very remarkable। जो टाउन प्लानिंग इंडस सिविलाइजेशन का था वो बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस था बाकी टाउन प्लानिंग को अगर दुनिया के कंपेयर करें तो। स्कल्पचर्स मीन्स टू कार्व द फीलिंग ऑफ ऑन स्टोन, ऑन वुड और मेटल विथ हैमर एंड चिसल। तो हथौड़ी से लेकर हथौड़ी और चीनी से लेकर का स्कल्पचर मतलब मूर्ति बनाना किसी मेटल पे, स्टोन पे या लकड़े पे बनाना, उसको स्कल्पचर्स कहते हैं। Sculpture, the art of shaping figure or design with facial expression in round or the relief professional performed by a sculpturer with the help of chisel and hammer is known as sculpture। Sculpture किसे कहते हैं? एक कारीगर जो हथौड़ी और छेनी से किसी मूर्ति को आकार देता है, डिज़ाइन करता है प्रोफेशनल, उसको स्कल्पचर कहते हैं। आर्किटेक्चर, सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का काम करना, ये कला का काम है, वो आर्किटेक्चर कहते हैं। The word Vastu is used for architecture in Sanskrit language and it is very much renowned। संस्कृत में वास्तु शब्द बहुत ही बार यूज़ किया गया है। ये आर्किटेक्चर के लिए यूज़ हुआ है और ये बहुत ही प्रसिद्ध शब्द रहा है। इन दिस रेफरेंस आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग हाउसेज, टाउन्स, वेल्स, फोर्ट्स, माइनार्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टॉम्ब इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। इस रेफरेंस में यहाँ हम बुक जब पढ़ेंगे तब घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, टाउन्स प्लानिंग, वेल, कुएँ बनाना, किले बनाना, टेम्पल हो, मस्जिद हो, किसी का मकबरा बनाना, ये सब चीज़ बनाने को आर्किटेक्चर का रेफरेंस दिया गया है। स्किल ऑफ आर्किटेक्चर इज सीन आर्किटेक्ट इज सीन इन द आर्ट ऑफ हिज आर्किटेक्चर। एक कलाकृति की कलाकारी, उस कारीगर की कलाकारी उसकी कलाकृति में ही दिखाई देती है। Ancient Indian town planning. India has acquired expertise in the field of town planning। टाउन प्लानिंग में इंडिया को एक्सपर्टीज कभी की मिल चुकी है। Many such towns have been found out during the archaeological excavation work। आर्कियोलॉजिकल खोदकांड के टाइम पे ऐसे बहुत सारे टाउन्स भी पाए गए हैं। द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। इन टाउन्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फोर्ट ऑफ रूलर्स, सिटाडेल्स, हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन एंड रेसिडेंसेज ऑफ द कॉमन पीपल सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन। सो एक टाउन को 3 भाग में डिवाइड किया है। जो वहाँ के रूलर थे, जो शासक थे, उनके घर, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थे उनका विभाग, और जो लोग रहते थे वो लोअर हिस्सा था। फोर्ट्स फॉर रूलर्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। जो किले थे वो टाउन के अपर पार्ट में बनाए जाते थे। द अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड विथ हाउसेज लिविंग 2 to 5 रूम्स। अपर पार्ट में जो टाउन्स थे, वो टाउन के अपर पार्ट में जो घर बनाते थे वो एकदम सेफ थे और उसके भाग में हर भाग में 2 से 5 रूम्स भी हुआ करते थे। हाउसेज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन आर मेनली कंस्ट्रक्टेड विथ हैंडमेड ब्रिक्स। लोअर पार्ट के जो हाउसेज थे वो हाथों के बनाए ईंटों से बनाए गए थे।
People of Indus Valley civilization had developed many more beautiful and systematic towns than many other civilizations of the world from the architectural point of view. आर्किटेक्चर की दृष्टि से देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टाउन्स थे उसके अलावा बहुत सारे ब्यूटीफुल और सिस्टमेटिक टाउन्स भी उन्होंने बनाए थे जो बाकी देशों से बहुत ही ऊंची क्वालिटी के थे. अमंग ऑल ऑफ देम हड़प्पा एंड मोहिंजोदारो हैड द बेस्ट टाउन प्लानिंग. इसमें जितने भी टाउन प्लानिंग थे उसमें हड़प्पा और मोहिंजोदारो का टाउन प्लानिंग सबसे बेस्ट था. Mohenjo-daro. In 1922, archaeologists named Rakhal Das Banerjee and Dayaram Sahani found out remains of the huge towns planning during excavation work which has been carried out under the guidance of Sir John Marshall and Colonel Meckel in Lakhan district, now in Pakistan, of Mohenjo-daro. मोहिंजोदारो 1942 में दो आर्कोलॉजिस्ट थे, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी. उन्होंने खुदाई काम जब चालू किया तब उन्होंने ये काम सर जॉन मार्शल और कर्नल मैकल की निगरानी में किया. उनको मोहिंजोदारो जो अभी पाकिस्तान है वहाँ की कलाकृतियों का सब डिटेल्स मिला. मोहिंजोदारो मीन्स हीप ऑफ डेड्स. मतलब मोहिंजोदारो का मतलब है मरे हुए का ढेर. कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, म्यूनसिपल कंपोजिशन. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाउन प्लानिंग मोहिंजोदारो इज़ द बेस्ट. टाउन प्लानिंग के हिसाब से देखें तो मोहिंजोदारो सबसे बेस्ट है. हाउसेज वर बिल्ड ऑन हाई प्लेन्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फ्लड एंड डैम्पनेस. घर को ऊंचाई पर बनाते थे ताकि उसमें प्रोटेक्ट डैम्पनेस और फ्लड्स और डैम्पनेस की वजह से घर बचे रहे. हाउसेज ऑफ रिच वर डबल स्टोरेड हैविंग 5 to 7 रूम्स. अमीर लोगों के घर दो माले के हुआ करने के, उसमें 5 से 7 रूम हुआ करने की. वाइल दोज ऑफ द पीपल पुअर पीपल वर सिंगल स्टोरेज रूम्स विद 2 to 3 रूम्स. जो गरीब लोगों के घर थे वो सिंगल फ्लोर का ही था, उसमें 2 से 3 रूम हुआ करने की. द टाउन्स वर फोर्टिफाइड. टाउन्स एकदम फोर्ट से, किले से निगरानी में रहने के. द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस ओपन ऑन द साइड लेन्स एंड नॉट ऑन दी मेन रोड. जो घर के एंट्रेंसेस थे वो साइड लेन्स पे खोला करने के, मेन रोड पे नहीं. रिमेन्स ऑफ द स्टोर हाउसेज, किचन एंड बाथरूम्स वर फाउंड इन एवरी हाउस. हर घर में बाथरूम के, किचनवेयर के और स्टोर हाउस के बर्तन मिले गए हैं. देयर वर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ टू कीप द हाउस एयरी एंड वेंटिलेटेड. हर घर के खिड़की दरवाज़ों का अच्छे से अरेंजमेंट हुआ करने का ताकि घर में हवा और प्रकाश अच्छी तरह से फैला रहे. रोड्स आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस टाउन प्लानिंग. इस टाउन प्लानिंग का मेन फीचर है रोड्स, रास्ते. रोड्स वर 9.75 मीटर्स वाइड. रोड 9.75 चौड़े हुआ करने थे. द स्मॉल लिंक रोड क्रॉस द मेजर वंस एट द राइट एंगल्स. छोटे छोटे रास्ते मेन रास्तों को मिलते वक्त 90 डिग्रीज राइट एंगल हुआ करने थे. द रोड्स वर वाइड इनफ फॉर अ नंबर ऑफ व्हीकल्स टू पास एट द सेम टाइम. ये रास्ते इतने चौड़े हुआ करने के कि एक से ज़्यादा व्हीकल साथ में क्रॉस कर सकते थे. पिट्स ऑन द रोड साइड सजेस्ट देयर माइट हैव बीन लैम्प पोस्ट. रोड के बाजू में गड्ढे ऐसा अनुकृत करते हैं, ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर लैम्प पोस्ट भी हो सकते थे. रोड्स ऑफ द टाउन वर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न्स. टाउन के रास्ते एकदम स्ट्रेट हुआ करने के, टर्न के बगैर. दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्पेशलिटी ऑफ एंशियंट टाइम. एंशियंट टाइम की इसको एक विशेषज्ञता कहते हैं. देयर वर 2 मेन रोड्स. वहाँ 2 मेन रास्ते हुआ करने के. वन वॉज गोइंग टू नॉर्थ टू द साउथ एंड अदर वॉज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. एक रास्ता उत्तर से दक्षिण तक जाने का, दूसरा रास्ता पूर्व से पश्चिम तक. बोथ क्रॉस ईच अदर एट द राइट एंगल. दोनों का मिलाप भी राइट एंगल पे एक दूसरे पे क्रॉस करने का. ड्रेनेज सिस्टम इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग. इस टाउन प्लानिंग का मेन सिस्टम है उनका जो गटर का सिस्टम है, नाली का सिस्टम, वो बहुत ही यूनिक था. Such a drainage system was found nowhere except in the islands of Crete in Mediterranean Sea. Mediterranean Sea में क्रेडिक आइलैंड्स के अलावा ऐसा ड्रेनेज सिस्टम कहीं भी पाया गया नहीं था. दिस सिस्टम was built to drain dirty water from the town. गंदे पानी को टाउन से निकालने के लिए इस ड्रेनेज सिस्टम को बनाया गया था. Each and every house had a cresspit. हर एक घर को गटर का कनेक्शन दिया गया था. दिस प्लांट सिस्टम and efficient drainage system clearly proves that they were careful about their health and hygiene. अपने स्वास्थ्य के लिए बारे में भी ये लोग बहुत ही ध्यान दिया करने के, ताकि कोई बीमार ना पड़े, इसीलिए उस हिसाब से ही वहाँ का गटर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम प्लान किया गया था.
पब्लिक बाथ, ह्यूज बाथ वॉज एक्सिवेटेड एट मोइंजोदारो, मोइंजोदारो में एक पब्लिक बाथरूम भी बना दिखाई दिया। देयर वॉज एन अरेंजमेंट टू पुट इन फ्रेश वाटर एंड डर्टी वाटर आउट, ऐसा प्लानिंग किया था कि जिसमें फ्रेश वाटर अंदर जाए और गंदा पानी बाहर निकल जाए। देयर माइट हैव बीन फैसिलिटी फॉर हॉट वाटर एंड स्मॉल रूम्स फॉर चेंजिंग द क्लोथ्स, वहाँ फैसिलिटी हो सकती थी गर्म पानी के लिए और छोटे छोटे रूम्स भी बनाए थे कपड़े बदलने के लिए। दीज पब्लिक बाथ्स माइट हैव बीन यूज्ड ऑन फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज, फेस्टिवल्स पे और रिलीजियस सेरेमनीज पे ये पब्लिक बाथरूम्स यूज़ हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता है। पब्लिक बिल्डिंग्स, द ruins ऑफ टू ह्यूज बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड इन मोइंजोदारो, दो बड़े बिल्डिंग्स मोइंजोदारो में भी पाए गए हैं जिसके टुकड़े मिले गए हैं। दे माइट हैव बीन यूज एज अ टाउन हॉल, एज अ थिएटर और एट एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और ग्रैनरी, हो सकता है इसको टाउन हॉल की तरह या थिएटर के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की तरह इसको यूज़ किया गया हो। द बैरक ऑफ सच बिल्डिंग वॉज ऑल्सो फाउंड आउट, इस बिल्डिंग के बैरक्स को भी फाइंड किया गया था। दे मस्ट हैव बीन यूज एज टू अकोमोडेट सोल्जर्स, वहाँ सोल्जर्स को रखने के लिए, सिपाहियों को रखने के लिए भी बैरक्स पाए गए थे। Harappa in 1921, under the leadership of Sir John Marshall and Colonel McGill, the Aram Sahani discovered very ancient remains of ancient Indian civilization from Montgomery in Punjab district near Harappa. हरप्पा के पास मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है जो पंजाब में है, वहाँ उनको हरप्पा का सिविलाइजेशन दिखाई दिया। सर जॉन मार्शल और कर्नल मैकल की नेतृत्व में दयाराम साहनी को ये मिला 1921 में। The remains of the Indus Valley civilization were found in Rapar in Himalayan region, Amalgirpur in Meerut in Andhra Pradesh, Kalibangan in Rajasthan, Lothal in Dholka in Gujarat, Desalpur in Shikharpur in Kutch, Dholavira Rajpur near Limbdi in Saurashtra, Dholavira Srinathgarh Rojida near Gondal, Kantasi near Morbi and Somnath etc. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवसर हरप्पा रापर हिमालयन रीजन में मिले हैं, मालगीपुर मीरठ में भी मिले हैं उत्तर प्रदेश में, कालीबंगन राजस्थान में मिले हैं, लोथल धोलका में गुजरात में मिला है, देसलपुर शिखरपुर कच्छ में मिला है, धुलाविला राणपुर ये लिम्बड़ी के पास सौराष्ट्र में आया है, सिरंतगढ़ रोजाड़ी जिसका आज नाम है गोंडल में, और कंस्ता नियर मोरबी और सोमनाथ के पास मिले गए हैं। The region of Sapta Sindhu river is the region of our Indian culture. Indian culture का ही river है सप्त सिंधु river. The culture which developed here is known as the Indus Valley civilization. और जो culture यहाँ develop हुआ उसको Indus Valley civilization कहते हैं. Its remains were found first in all from Harappa. That is why it is known as the Harappan civilization. इसके remains अवशेष हरप्पन में मिले इसलिए उसको हरप्पा civilization कहते हैं. Copper and stone weapons and many other things were found from this region. इस region में copper और stone weapons भी पाए गए थे. That is why it is also known as copper stone age. इसको copper stone age भी कहा करते हैं. Town planning of Harappa civilization was very systematic. Harappa civilization का town planning भी बहुत ही systematic था. Its granaries and forts were remarkable. उसके forts और granaries भी remarkable थे. People of that age were fond of wearing ornaments and such remains have been found. लोगों को उस समय के लोगों को ornaments पहनने का बहुत शौक था और ऐसे रिमेन्स भी पाए गए हैं. Dhalavira, a huge and systematic ancient town contemporary to Harappa civilization, has been found 2 kilometers away from Dhalavira village at Kardibhet in the deserts of Bhachau Taluka, which is about 140 kilometers from Bhuj. बड़ा एंशियंट प्लानिंग सिस्टम हरप्पा सिविलाइजेशन के टाइम का 2 किलोमीटर दूर हरप्पा विलेज से कंटेम्पररी बचाव तालुके के 140 किलोमीटर दूर भूज में पाया गया है. आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वे दिस हीप ऑफ रुइंस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ गुजरात ने इस ढेर को खोद करके निकाला. After this, officers of Archaeological Survey of India had undertaken the research work in 1990 AD. Special task of excavation was carried out under the guidance of Ravinder Singh Bist. इसके बाद Archaeological Survey of India ने 1990 में इसका काम अपने हाथों में लिया. वो स्पेशल एग्जावेशन वर्क रविंदर सिंह बिस्ट की निगरानी में हुआ. Remains of Dholavira palaces and main walls of towns were painted with white color. धोलावीरा के जगह पर दीवारों पर और मेन जगहों पर टाउन पे मेन जगहों पर वाइट कलर से पेंटिंग भी थे.
Such fortified walls and encircled sound suggest strong security. Strong security हमको पता चलती है क्योंकि सिटी के अंदर स्ट्रॉन्ग दीवारें बनाई गई थी. This wall is made out of clay, stone and bricks. Pebbles water was available here as well as proper system of water purification was set up here, which is not made available at all even in the modern age. ये दीवारें क्ले, पत्थर और ब्रिक्स की हुआ करने की. पोर्टेबल वाटर भी अवेलेबल था, पीने का पानी सिस्टम में प्योरिफिकेशन के लिए भी अवेलेबल था, जो आज के एज पे भी बहुत बार अवेलेबल नहीं होता है. लोथल इज सिचुएटेड इन द धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के धोलका तालुका में लोथल सिचुएटेड है. लोथल इज़ अ प्लेस बिटवीन टू रिवर्स. ये दो रिवर के बीच में का हिस्सा है, भगोवा और साबरमती का. इट इज़ 19 किलोमीटर्स फ्रॉम बे ऑफ खम्बात, फ्रॉम वेयर 3 लेयर्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेट वर फाउंड. ये बे ऑफ खम्बात से 18 किलोमीटर दूर है, जहाँ ह्यूमन अवशेषों के 3 लेयर पाए गए थे. अ ह्यूज डॉकयार्ड वॉज कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट शिप्स एट द टाइम ऑफ हाई टाइड्स एंड लोअर ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द टाउन. उस टाउन में हाई टाइड्स के टाइम पर एक डॉकयार्ड बंदरगाह भी बनाया गया था, वो भी पाया गया है. एंड दिस इज़ द यूनिक फीचर ऑफ लोथल. लोथल का एक यूनिक फीचर है. सच डॉकयार्ड, स्टोरेज शॉप्स एक्सेट्रा शो द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. सच डॉकयार्ड्स और स्टोरेज हमको इसका प्रूफ देते हैं कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी हुआ करता था उस समय पर. This suggests that Lothal might have been a rich and prosperous port of India. ये सजेस्ट करता है कि लोथल शायद भारत का एक रिच और प्रॉस्परस पोर्ट हुआ करता था. दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड नॉट ओनली फॉर गुजरात बट ऑल्सो फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ये एक गर्व की बात है सिर्फ गुजरात के नहीं लेकिन भारत के इतिहास के लिए भी. Mauryan art, stupa, an oval-shaped construction under which the remains of Lord Buddha's body were kept in the box is known as stupa. एक ओवल शेप बिल्डिंग जहाँ पर टॉप पर एक बॉक्स में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे, उसको स्तूपा कहते हैं. देयर वर फेमस स्तूपाज ऑफ किंग अशोकास टाइम. किंग अशोक के टाइम पे 5 फेमस स्तूपास थे. द स्तूपा ऑफ सांची, स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ बेरत, स्तूपा ऑफ नंदगढ़ एंड स्तूपा ऑफ देवनमोरी इन गुजरात. ये 5 स्तूपा बहुत ही फेमस थे. बिसाइड्स चैतन्यास विहार एंड मठ्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड. चैतन्य विहार और मठ्स भी बनाए गए थे. The period of King Ashoka was the golden period of prosperity for Buddhist religion and age of sculpture and architecture. स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए अशोक राजा को रीजन को एकदम गोल्डन पीरियड कहा जाता है. Buddhist religion has gifted caves, viharas, chaitanya and stupas to the field of architecture. आर्किटेक्चर की फील्ड को बुद्धिस्ट रिलीजन ने गिफ्ट दिए हैं, गुफाओं का, विहार का, चैतन्य का और स्टूपास का. स्टूपास ऑफ सांची. द सांची स्तूपा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड. मौर्य पीरियड के टाइम पे सांची के स्तूपा को बनाया गया था. इट इज़ सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश. वो मध्य प्रदेश में पाया गया है. द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स. ओरिजिनल स्तूपा ब्रिक्स से बनाया गया था. इट वॉज हाफ इन द साइज ऑफ कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूपा. आज का जो स्तूपा है के साइज से आधा था. दिस बुद्धिस्ट स्तूपा इज प्रीशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. आर्ट और आर्किटेक्चर की कलाकृति का एक प्रेशियस नमूना है ये. लीनियर स्केच ऑफ द स्तूपा. स्तूपा का ये लीनियर स्केच है जिसको आप पढ़ के समझ सकते हो कि स्तूपा को किन किन हिस्सों में डिवाइड किया है. हर्मिका है, मेढी है, प्रदक्षिणा पथ है और तोरण है, जिसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो. पिलर इंस्क्रिप्शन. स्टोन इंस्क्रिप्शंस वर मेड फ्रॉम दी सिंगल रॉक. स्टोन के इंस्क्रिप्शन को एक पत्थर में से ही बनाया जाता था. स्टोन इंस्क्रिप्शन वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द रिलीजियस ऑर्डर्स ऑफ एम्परर अशोका आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ एंग्रेव्ड स्टोन्स. स्टोन इंस्क्रिप्शंस को अशोका एम्परर के आदेश पर ही बनाया जाता था. ये बेस्ट इंग्रेविंग्स पत्थरों पर आज भी पाए जाते हैं. दे वर पॉलिश वेल सो दैट दे गुड ग्लीम. उनको इन तरह से पॉलिश किया जाता था कि वो चमकते थे. सच पिलर्स वर इरेक्टेड in Ambala, Meerut, Allahabad, Sarnath, Loriyari near Nandgarh, Sanchi, Kashi, Patna, Bodhi वृक्ष near बुद्ध गया. They were carved in Brahmi script. सो ऐसे पिलर्स भारत के अलग अलग जगह पर बुद्ध गया तक हर जगह पर पाए गए हैं और इस पे इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था. पिलर एट सरनाथ. द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सरनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमिन ऑफ स्कल्पचर. स्कल्पचर का बेस्ट स्पेसिमिन, बेस्ट नमूना सरनाथ का पिलर है. द पिलर हैज़ 4 लायंस फेसिंग 4 डायरेक्शन. इस पे 4 शेर है जो 4 दिशाओं में अपना मुंह करके खड़े हैं. सरनाथ प्रीचेस प्रेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा. धर्म चक्रा आर कार्व्ड बिलो द लायन इमेज. सरनाथ की जो पिचिंग प्लेस है लॉर्ड बुद्धा की, वो धर्म चक्र इस लायन के नीचे पाया जाता है. दिस चक्र इंडिकेट्स ट्रायम्फ्स ऑफ रिलीजन. ये चक्र अपनी जीत दिखाता है धर्म पर.
दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड धर्म चक्र, इसलिए उसको धर्म चक्र कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ स्कल्पचर्स ऑफ एलिफेंट, हॉर्सेस एंड बुलक्स। इसके अलावा वहाँ पर हाथी, घोड़े और बैल के भी स्कल्पचर्स हैं। दिस चक्र हैज़ बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया। इस चक्र को भारत के तिरंगे झंडे पर भी रखा गया है। इमेज ऑफ 4 लायंस हैव बीन प्लेस्ड एज अ नेशनल एम्बलम। 4 शेरों के इमेज को हमारा नेशनल राष्ट्रीय चिन्ह भी कहते हैं। इट इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर्स इन दी वर्ल्ड। विश्व का ये सबसे बेस्ट स्पेसिमेन स्कल्पचर भी कहा जाता है। Stone inscription. Stone inscriptions carved by religious orders of Emperor Ashoka are the best specimens of engraving on stone. स्टोन पर बेस्ट अवशेष जो मिले हैं वो राजा अशोका की तरह जो उसके ऑर्डर दिए थे, रिलीजियस ऑर्डर्स दिए थे ये बनाने के लिए, वो बेस्ट कहा जाता है। वुडन आर्ट, स्टोन स्कल्पचरिंग शो एन एक्सेलेंट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। लकड़ी काम और स्टोन स्कल्पचरिंग आर्किटेक्चर का बेस्ट नमूना है। अलॉन्ग विथ erection of pillars of wooden and stone built beautifully, architectures are engraved on the door which stresses religious behavior। धार्मिक पद्धति को भी बताते हुए जो वुडन पिलर्स बनाए गए हैं, ब्यूटीफुल कार्विंग्स बनाए गए हैं दरवाज़ों पर, वो उसको अच्छी तरह से दर्शाते हैं। सच स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, धौली, जगाड़ो उड़ीसा एंड चेन्नई एक्सेट्रा। ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शंस पेशावर में, देहरादून में, थाने, मुंबई, धौली और जगाड़ू उड़ीसा और चेन्नई में भी पाए गए हैं। Such type of stone inscription have been found from the foothill of Girmar mountain on the way of Junagadh in Gujarat। ऐसा स्टोन इंस्क्रिप्शन गिरमर माउंटेन में भी पाया जाता है जो जूनागढ़ जाते हुए गुजरात में है। अदर देन दिस, पालिताना जैन टेम्पल्स इन शेतरंजन माउंटेन इन गुजरात, जैन टेम्पल्स इन 1847 AD इन हर्षित सिनी इन अहमदाबाद आर सच स्टोन इंस्क्रिप्शंस विच प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेज। इसके अलावा पालिताना के जैन टेम्पल्स और शेतरंजन माउंटेन्स गुजरात के जैन टेम्पल्स जो 1847 AD में बने गए थे अहमदाबाद में, इसका पूरा नमूना बताते हैं और ये सारी डिटेल्स संस्कृत और गुजराती लैंग्वेज में पाई जाती है। Dravid style of arch in South India. Many Buddhist stupas were built in the region near Krishna and Godavari river during the reign of Savana king. सावना किंग के शासन के दरमियान कृष्णा गोदावरी के तट पर बहुत सारे बुद्ध स्तूपा भी बनाए गए थे। They were semi-circled, oval and bell shaped. ये गोलाकार, अर्धगोलाकार या और बेल के शेप के भी थे। स्तूपा इन नागार्जुना, कुंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट का नमूना अगर जानना है तो नागार्जुना, कुंडा और अमरावती बहुत ही बेस्ट पाए जाते हैं। चोला किंग्स अडॉप्टेड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। चोला के राजाओं ने भी द्रविडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर ज़्यादातर अपनाया था। आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लरिश्ड। गुप्ता पीरियड के दरमियान में भी आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, संगीत, ये सब फ्लरिश हुआ। पार्वती टेम्पल ऑफ जबलपुर, बुमरा शिव टेम्पल्स, अर्नज नरसिंह टेम्पल, गोप मंदिर्स एट जामनगर, स्तूपास, चैतन्यस, मठ, विहारास, फ्लैग्स एंड पिलर्स आर द यूनिक एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता आर्ट। गुप्ता आर्ट के ये सारे यूनिक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि शिव टेम्पल था बुमारा का, जबलपुर का था पार्वती टेम्पल, नरसिंह टेम्पल था इरा का और गोप मंदिर था जामनगर का। स्तूपास बनाए गए, चैत्य, मठ्स और विहार्स और अलग अलग प्रकार के झंडे और स्तंभ भी बनाए गए थे। गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। इस समय को गुप्ता पीरियड के समय को गोल्डन पीरियड आर्ट का कला कहा जाता है। बुद्धा स्टैचू एट सरनाथ, स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, स्टैचू ऑफ महावीर स्वामी, caves of Udayagiri and the statue of Vishnu in the form of Vihara etc. are the best specimen of sculptures of Gupta period। गुप्ता पीरियड के कुछ बेस्ट स्पेसिमेन जानने हैं तो हमने देखा होगा बुद्धा स्टैचू जो सरथाना में, लॉर्ड विष्णु का मथुरा में जो है, महावीर स्वामी का जो स्टैचू है, उदयगिरी में भी जो गुफाएं पाई गई और विष्णु जो विहार कर रहे हैं, वो सारे उसके बेस्ट एग्जाम्पल्स है। केव आर्किटेक्चर इज़ कंसिडर एज ए मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी। इंसानी ब्यूटी का अगर नमूना देखना है तो केव आर्किटेक्चर, गुफाओं की कलाकृति। केव्स ऑफ अजंता एंड इलोरा एट औरंगाबाद, एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई, उदयगिरी एंड बाग नियर ग्वालियर, भुवनेश्वरी नियर ओडिशा,
Kandagiri and Nilgiri are the famous specimens of architecture of Gupta period. Caves जैसे कि औरंगाबाद के अजंता इलोरा के केव्स है, एलिफेंटा केव्स जो मुंबई के पास है, उदयगिरी एंड बाग के केव्स ग्वालियर के पास है, भुवनेश्वरी गुफाएं उड़ीसा में है, कंदगिरी और नीलगिरी गुफाएं भी गुप्ता पीरियड के बेस्ट नमूने बताते हैं। खंबालिंदा गोंडल इन गुजरात, धानक राजकोट, 3 caves of जूनागढ़, तलाज एंड सना एक्सेट्रा केव्स आर ऑल्सो फेमस। तो इसके अलावा खंबालिया जो गोंडल में गुजरात में है, धनक राजकोट में, और 3 गुफाएं जूनागढ़, तलाज और सना में भी पाए गए हैं, ये भी बहुत फेमस है। द केव इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैज़ बीन कार्व्ड इन द वॉल्स ऑफ 3 walls ऑफ बर्बर माउंटेन 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गया। गया से 16 किलोमीटर दूर बर्बर जो पर्वत हैं वहाँ पर अशोका के टाइम के इंस्क्रिप्शन भी पाए गए हैं। दिस डिस्क्राइब वर्क ऑफ चैरिटी डन बाय अशोका, ये अशोका के दिए गए चैरिटी वर्क को भी दर्शाता है। Caves of Assam and Darjeeling, Sudam caves in Bihar and caves of Sita are also well known. Cave architecture के लिए जो दार्जिलिंग और आसाम के जो केव्स हैं, सुदामा के केव्स बिहार में है और सीता केव जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ अजंता इलोरा इज़ गिवन इन चैप्टर 6। अजंता इलोरा के केव्स के बारे में चैप्टर 6 में प्रॉपरली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया गया है। फ्रेंड्स, हियर वी फिनिश द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थर्ड चैप्टर। दोस्तों, हमारे तीसरे पार्ट का पहला हिस्सा यहाँ खत्म होता है। दूसरा हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में चेक कीजिए। प्लीज़ चेक द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड प्लीज़ रिविजिट द वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो फिर से प्ले करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।